नगर पालिका सागन की बोर्ड की बैठक समाप्त हो चुकी है। तमाम सभासद बैठक से निकल रहे हैं बाहर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्पित जायसवाल सभासद। अर्पित जी, बड़ी गहमा-गहमी चली सब बैठक में, क्या था पूरा मांगा? देखिए, बोर्ड की बैठक आज आहूत की गई थी, जिसमें सभी सम्मानित सभासदों द्वारा बारी बारी अध्यक्ष महोदया ने कहा बोलने के लिए और सभी ने अपनी बारी बारी बातें रखी। आज की बैठक का प्रस्ताव बिंदु था आगामी त्यौहार पर समस्या और जो भी आती उस पर विचार था। इस पर हम लोगों ने कहा नागपंचमी और बूढ़ा मंगल है, रक्षाबंधन है, ये त्यौहार जो है बहुत सौहार्द का त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है और इस पर नगर पालिका द्वारा जो भी सुख सुविधाएं दी जाती हैं पूर्व की भांति उससे और अच्छी सुविधा दी जाए, इस पर विचार रखा गया। एक प्रस्ताव की चर्चा है, क्या हकीकत है ईओ साहब की हटाने की मांग को लेकर? हाँ, निश्चित रूप से आज की बैठक में संगीता यादव वार्ड संख्या 9 की सभासद महोदया द्वारा अधिशासी अधिकारी महोदया सागन द्वारा निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिस पर बोर्ड की सहमति द्वारा 25 सभासदों जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा उनके द्वारा उस बोर्ड के प्रस्ताव पर करतल ध्वनि से पुष्टि की गई है और एक नामित सभासद निषाद जी द्वारा भी सहमति दर्ज की गई है। वजह क्या है आखिर, क्यों जो ईओ और चेयरमैन की जो बात नहीं बन रही है, वजह क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वजह नहीं बन रही। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका खामियाजा जो हमारे कर्मचारी हैं, बाबू हैं, अपने पटल को लेकर के वो पूरी तरह पारदर्शिता नहीं दिखाए। यहाँ पर आप देख लीजिए, नगर पालिका का ये हाल हो गया, जो नगर पालिका में नकल वगैरह 4 दिन 3 दिन में मिल जाता था, आज की ये दशा हो गई, 15-15 20-20 दिन लोगों को दौड़ाया जा रहा है। साफ सफाई का कोई बात होता है तो उस पर सभासद महोदय कुछ बोलते हैं, उसको इग्नोर किया जा रहा है। भाई साहब अब्दुल्ला जी सभासद, उनके वार्ड का इतनी गंदी तस्वीर थी उस नाले की कि वहाँ साफ सफाई नहीं हुई है और उनके द्वारा ये कहा गया, अध्यक्ष महोदय द्वारा भी आदेशित किया गया, उसके बाद भी साफ सफाई की बात कर, साफ सफाई को लेकर तमाम बार आप लोगों ने जो है धरना शुरू किया, घेराव किया, क्या लगता है साफ सफाई कहीं ना कहीं? जो धरना था महोदय, वो पक्का बूढ़ा मंदिर पर मछली जो है मर गई थी किसी कारणवश और उसकी साफ सफाई में हीला हवारी लेट लतीफ़ी, जिसमें कि मेरे मकान तक वहाँ से 500 मीटर की दूरी है लगभग, वहाँ पर भी इतनी दुर्गंध आ रही थी कि आसानी कोई कुछ न खा पा। वहाँ 2 लोग पीड़ित भी मंदिर पुजारी एडमिट हो गए थे, भर्ती हुए थे अस्पताल में और एक सर्वेश मिश्र जी हैं युवा मोर्चा के पदाधिकारी, वो भी वहाँ एडमिट। सवाल नामांतरण को लेकर मुद्दा उठे थे बैठक में। हाँ, निश्चित रूप से नामांतरण में लेट लतीफ़ी हो रही है और जिसका कारण डॉक्यूमेंट्स कभी कभी कहा जाता है और अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा नामांतरण देखा जा रहा है। पहले से कुछ सुधार हुआ, लेकिन इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। कुछ सभासद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर आपसे जानना चाहूँगा, बोर्ड की बैठक में क्या मांग थी आप लोगों ने, क्या आवाज़ उठाएं? बोर्ड की बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण हुई और ईओ साहब के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया जो सर्वसम्मत से पारित कर दिया गया। क्यों ईओ साहब से बैठ नहीं रहा है, बात नहीं बन रही? जो है कि सभी कामों में नामांतरण वगैरह में बहुत हीराबाजी करती हैं, तमाम दस्तावेजों के इनलीगल दस्तावेजों की मांग करती हैं। जैसे हमारे वार्ड संख्या 17 के सभासद हैं, डम्पी इनका खतौनी में नाम है, उससे बरनामा कराए, इनका नामांतरण नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक टीएस साहब हैं, उनके खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव आया है, तेज बहादुर यादव, वो जो है कानून मंत्री, इतना कानून बताते हैं जनता काम हो ही नहीं पाएगा। आपसे जानना चाहूँगा, जल भराव की समस्या से जनता जूझ रही है, तो बोर्ड की बैठक में बात रखी गई क्या? नहीं, हम तो प्रतिनिधि हैं, सपना जी के प्रतिनिधि हैं, तो जल भराव के लिए जो है हमारे चेयरमैन साहब उस पर काफ़ी गंभीर रूप से अधिकारियों को भी बुला के काफ़ी समझी बूझी हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रकरण है ये, तो शासन स्तर पे भी उन्होंने लिख के भेजा हुआ है। अब आगे वहाँ से अगर कोई चीज़ इस पर कार्रवाई होती है तो ज़रूर ये समस्या सागंज की दूर हो जाएगी। बोर्ड की बैठक समाप्त होने के बाद तमाम सभासदों ने नारेटन न्यूज़ से बातचीत करते हुए ईओ और टीएस के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। जौनपुर से विवेक कुमार।